मां शारदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के पहले लेसन से 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आवेश क्या है, परिभाषित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र रेखा को दिशा बदलता है। तीसरा क्वेश्चन होगा, दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर दो स्पर्श प्रतिच्छेदित करेगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और हम लोग जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी जो भौतिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। चौथा क्वेश्चन है, आवेश के गुणों को लिखें। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, आवेश के गुण निम्न होते हैं या इस प्रकार होते हैं। पहला गुण है आवेश का, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। आवेश एक सदिश राशि है। तीसरा इसका गुण है, आवेश संरक्षी होता है। चौथा गुण है, आवेश क्योंपीकृत होता है। और इसका पांचवा गुण है, आवेश एक परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। पांचवा क्वेश्चन है, आवेश एक क्वांटमीकरण है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। इसका उत्तर होगा, आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, कूलाम के नियम को लिखें या कूलाम को नियम को परिभाषित करें। कूलाम का नियम क्या होता है, इस तरह से सवाल आ सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, पहला इसका उत्तर है, समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। दूसरा नियम है, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल का समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सातवां क्वेश्चन है, कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा, दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाले रेखा की ओर होता है, इसलिए कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, कूलाम्ब के नियम का सीमाओं को लिखें। कूलाम्ब के नियम के सीमाओं को लिखना है। तो इसका सीमा का उत्तर होगा, इसका पहला इसका सीमा है, कूलाम्ब का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। दूसरा नियम है, कूलाम्ब का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। तीसरा है, कूलाम्ब का नियम माध्यम पर निर्भर करता है। और चौथा नियम है, कूलाम्ब का नियम सार्वत्रिक नहीं होता है। और इसका पांचवा और आखिरी गुण है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलाम्ब का नियम अपनी वैधता साध देता है। 9वां क्वेश्चन है, आवेश का आयतन घनत्व को परिभाषित करें।
उत्तर होगा इसका प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसे रो से सूचित किया जाता है। तो इसका सूत्र होगा रो बराबर Q/V, जहाँ भी आयतन होता है। 10वां क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठीय घनत्व को परिभाषित करें। रो का आवेश का आयतन घनत्व को परिभाषित करें और ये है आवेश के पृष्ठीय घनत्व को परिभाषित करें। तो हो जाएगा इसका प्रति एकांक क्षेत्रफल और आवेश के परिमाण को आवेश पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व का सूत्र हो जाएगा सिग्मा बराबर Q/A, जहाँ A क्षेत्रफल होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय क्षेत्र के बलों का परिणामी बल सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही परिणाम अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। और इसका आखिरी क्वेश्चन है विद्युतीय क्षेत्र क्या है। किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है।